झालावाड़ के पिपलोदी गांव के बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए अनशन पर बैठे नरेश मीणा को पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर आ गई और जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करा दिया। बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि 7 दिनों तक लगातार अनशन पर बैठे रहने के चलते उनकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही थी। यही नहीं, उनके किडनी और ब्रेन पर भी असर पड़ने की डॉक्टर ने संभावना जताई थी और यही कारण था कि उन्हें पुलिस और चिकित्सकों का एक पूरी टीम आई थी और यहाँ पर उठा के लेकर आई। मैं आपको बताता हूँ कि अस्पताल परिसर में, अस्पताल में किस तरह का माहौल है। हालांकि हम जहाँ पर वे एडमिट है इस वक्त, आईसीयू जो वार्ड है वहाँ पर आपको नहीं ले जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे दूसरे मरीज भी हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है उन लोगों को। तो ऐसे में हम आपको बाहर से ही दिखाएंगे कि जिस आईसीयू वार्ड में नरेश भर्ती है वहाँ का इस वक्त का माहौल क्या है। यहाँ पर देखिए, दूर दराज के इलाकों से नरेश मीणा के समर्थक यहाँ आए हैं, कई नेता भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बात चाहे हनुमान बेनीवाल की जाए, प्रताप सिंह खाचरियावास की जाए या राजेंद्र सिंह गुड़ा की, इन सभी ने नरेश मीणा के आंदोलन को समर्थन दिया। चाहते हैं, ये सब भी चाहते हैं कि झालावाड़ के पिपलोदी गांव के बच्चों को इंसाफ मिले, न्याय मिले और यही कारण है कि पहले दिन से ही ये लोग लगातार नरेश को समर्थन दे रहे थे। और ये वो गहन चिकित्सा इकाई है, यानी आईसीयू वार्ड है, MICU, राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस के आईसीयू वार्ड है। यहाँ पर इसी तरह से दिन भर भीड़ रहती है, पुलिस भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए मौजूद है, स्टाफ भी, अस्पताल के कर्मचारी भी मौजूद हैं और हर पल इन लोगों की कोशिश यही होती है कि नरेश की तबीयत अभी कैसी है, उन्हें डॉक्टर किस तरह का इलाज दे रहे हैं, उनका नरेश भाई कब ठीक होकर वापस आएगा, इस तरह की तमाम बातों को जानने समझने के लिए ये लोग सुबह से हैं। नरेश जी के सबसे खास सहयोगी हैं। नरेश जी की तबीयत कैसी है सब, क्योंकि देखिए सब जानना चाहते हैं। नरेश जी जो खुद अंदर हैं, इलाज करवा रहे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि आप तो मिल के आ चुके हैं। अभी भाई साहब की शुगर लेवल में ये बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए क्योंकि अभी मैंने टाक रखा है, तो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कुछ बातचीत अगर कर रहे हैं या अभी भी अनशन पे ही हैं, खाना खाए पिए बिना खाना केवल पानी पी के? बिल्कुल पानी। वो भी कल प्रताप सिंह खाचरियावास आए थे जो कॉलेज में उनसे सीनियर थे, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी उनसे। हाँ, प्रताप जी खाचरियावास के कहने पर उन्होंने पानी वाला अनशन। तो डॉक्टर कब तक क्या कह रहे हैं कि कब तक ठीक हो जाएंगे, वापस नॉर्मल हो जाएगी उनकी तबीयत थोड़ी? जब तक वो खाना नहीं खाएंगे कैसे नॉर्मल हो पाएंगे। और उन्होंने तय कर लिया खाना तभी खाएंगे जब सरकार मांगे मान लेगी। देखिए नरेश भाई साहब बहुत जिद्दी, उन्होंने जो ठान लिया वो करके छोड़ते हैं और जब तक उनकी सरकार बात नहीं मानेंगी वो खाना नहीं खाएंगे। ये देखिए, सबसे सहयोगी हैं बहुत बड़े। और यहाँ पर इस वक्त हनुमान बेनीवाल आए हुए हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नागौर से सांसद हैं। नरेश के इस आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट भी किया था। कहाँ से हैं भाई साहब आप लोग? हम शाहपुरा से हैं। शाहपुरा से? हाँ। आप भी जानना चाहते हैं कैसी है तबीयत, क्या है? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये देखिए, हनुमान बेनीवाल अभी मिलकर नरेश मीणा से बाहर आने वाले हैं, लेकिन आईसीयू के बाहर ये मोबाइल पर जो भी आ रहे हैं उनसे लगातार ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेश मीणा की तबीयत कैसी है, क्या है। और हनुमान बेनीवाल अभी भी मिल के आए हैं। सर तबीयत कैसी है सर अभी? बिल्कुल अभी तबीयत ठीक है, और क्योंकि 8 दिन से लगातार आमरण अनशन पे और मौन व्रत भी कर रखा है। काफ़ी लंबी चौड़ी बात मेरी हुई और लिख के सारी बात बताई। ये जो आंदोलन है ये कोई नरेश मीणा का आंदोलन नहीं। राजस्थान के अंदर हर नौजवान, हर किसान, हर दलित, शोषित, पीड़ित ये चाहता है कि आखिर स्कूल जो गिरी थी उसमें जिम्मेदार कौन थे? क्या स्कूल गिर के 13 लाख मुआवजा देकर तीसरी कर ली सरकार ने? उस स्कूल के अंदर जो जर्जर थी वो किसकी परमिशन से चली, वहाँ क्लासेज कैसे लगी? इस मामले को लोकसभा के अंदर हमने मजबूती से, बेल के अंदर भी गए थे, आपको पता है। उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद भी थे, नगीना सांसद, हम लोग गए, हमने लोकसभा की कार्रवाई को रोका, स्थगित कराया। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर इन बच्चों को, जो झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिरने से 6 हमारे ट्राइबल के, एक ओबीसी का बच्चा था, 7 बच्चे चले गए, 20 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। हमने कहा कि मैसेज सरकार को देना चाहिए कि 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा, उन सब के खिलाफ कार्रवाई, इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच, चाहे तो सरकार CBI जाँच करा दे। आखिर वो कौन से कारण थे कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, ये हम लोग चाह रहे थे। और नरेश मीणा इन सब मांगों को लेके लंबे समय से शहीद स्मारक पे आमरण अनशन कर रहे थे, धरने पे बैठे, तबीयत खराब हो गई और कल इनको अस्पताल लेके आए। और जैसे ही मुझे पता लगा
तो आज रेलवे की मीटिंग थी मेरी यहाँ ये आपकी उत्तर पश्चिम रेलवे की, तो मीटिंग अटेंड कर मिलना आया। इस आंदोलन में हमने पहले इनको समर्थन दे दिया था और मैं फिर भजनलाल सरकार से मांग करूंगा कि आप इसके अंदर जो परिजनों को कोई आप भीख नहीं दे रहे हो, आपने जो 5 लाख 8 लाख 13 लाख देने की बात कर रहे हो, एक एक बकरी बकरा देने की बात कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। भजनलाल जी, आपकी लॉटरी खुली है, आप अब भी संभल जाओ, क्योंकि लंबे समय तक जिस तरह के हालात राजस्थान में बन रहे हैं, आपसे राजस्थान नहीं संभलेगा। और दिल्ली वालों ने मन बना लिया कि आपकी रवानगी करेंगे, तो रवाना होने से पहले पहले 1-2 काम ऐसे कर दो ताकि दुआएं इन परिवारों की आपको लगे। और इस मामले के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नागौर सांसद उसकी पूरी टीम नरेश मीणा के साथ उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने को साथ करें। पहले दिन से आप उनके साथ हैं, उनको समझा भी रहे हैं लगातार, लेकिन वो खाना भी नहीं खा रहे। तबीयत तो मुश्किल। भूख हड़ताल के लिए मैंने पहले ही मना किया था। मैंने कहा भूख हड़ताल मत करना। भूख हड़ताल वहाँ की जाती है जब सरकार में समझदार लोग होते हैं। जहाँ नासमझ लोग बैठे हैं, नासमझ लोगों के सामने भूख हड़ताल करके संकेत नहीं दिया जाता कि भाई हम भूख हड़ताल करें। ये लोग समझते ही नहीं, इनको दूसरे कामों से फुर्सत नहीं। मुख्यमंत्री और इनकी टीम को तो अभी फुर्सत नहीं है पैसों की लूट जो मचा रखी इन्होंने। कब हम चले जाएं, उससे पहले पहले पूरा समेट लें, क्योंकि जाने के बाद वापस कहीं नहीं आएंगे, वही काम करना पड़ेगा। तो जब इनकी सुन रहे थे, मैंने कहा कि आप अभी एक बार सांकेतिक रूप से चालू करें आंदोलन, मैं खुद भी आ जाऊंगा, उसके बाद भूख हड़ताल। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने मीडिया के सामने पहले भूख हड़ताल की घोषणा कर दी थी। ये भी अपनी जगह सही था, कमिटमेंट था। अभी समझाने की कोशिश नहीं, अभी भी मैंने की, अभी भी मैंने मानते हैं, आपकी मानते हैं। अभी भी मैंने कोशिश की, क्योंकि मैंने एक बार 2097-58 में भूख हड़ताल करी। उसमें भैरू सिंह जी सीएम थे। 17 दिन में जयपुर की सेंट्रल जेल में भूखा रहा। मेरे पिताजी को बुलाया भैरू सिंह जी ने, कहा कि तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, तो मैंने शर्त रखी कि मिनिस्टरों को जेल में भेजो। तब 3 मंत्री सांवरलाल जाट, भंवर सिंह डांगावास और श्री कृष्ण सोनकर जो मिनिस्टर थे, और मेरे पिताजी, 4 लोग आए और जेल में अनशन तुराया। ऐसा है, मैं सरकार के अंदर जहाँ भी बात कर सकता हूँ, इस सरकार में ज़्यादा मेरी बात नहीं होती, जहाँ भी मेरी बात हो सकती है अधिकारी लेवल पे या नेताओं के लेवल पे। और मैं तो जो विपक्षी भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी से भी मेरा सवाल है, कहाँ गए कांग्रेस के नेता, बताओ मुझे। एक व्यक्ति हो सकता है वो व्यक्तिगत रिश्तों के खातिर आया हो, यूनिवर्सिटी का नेता रहा है, उनको यूनिवर्सिटी से अटैचमेंट है नेताओं से, तो आ जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे मामलों में बोलना चाहिए। ये आंदोलन, ये कोई व्यक्तिगत हित के लिए आंदोलन नहीं करें। ये राजस्थान के अंदर जो दुर्घटना घटी स्कूल की, ये पूरे देश के अंदर राजस्थान की बदनामी हुई कि राजस्थान वो प्रांत है जहाँ आज भी जर्जर भवन है, उनकी वजह से बच्चों की इस तरह डेथ हो रही है। तो ये एक तरीके से हत्या थी, और इसमें हम इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की डिमांड भी कर रहे हैं। शीघ्र ही हम पार्टी से बात करके इस आंदोलन में अगला कदम क्या होगा वो भी हम उठाएंगे। नरेश को समझाने का मैंने प्रयास किया है, मैं पूरी तरह से इसके साथ हूँ। स्वास्थ्य आदमी के लिए पहला है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार ये समझे, क्योंकि अब आंदोलन नरेश अकेले का आंदोलन नहीं, राजस्थान के जवानों का आंदोलन है। हम सब भी इस मामले में इसके साथ हैं और परिजनों को हम न्याय दिलाएंगे। थैंक यू। बहुत बड़ी बात कही है आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कि ये अकेले अब नरेश मीणा का आंदोलन नहीं है, आरएलपी सहित तमाम लोगों का ये आंदोलन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा था कि किस तरह का यहाँ पर लगातार माहौल होता है जब समर्थक आते हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, नरेश से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। उनकी तबीयत कैसी है इस बारे में यहाँ जो बाहर लोग खड़े हैं उन्हें जानकारी देते हैं। कैसी है तबीयत, कुछ बताया भी अंदर से कोई खबर आ रही है? हमें मिल के आया था सुबह, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप लोग उनको समझा रहे हो कि भाई साहब एक बार खाना खा लो, बाकी अपन देखो एक बार तंदुरुस्त होंगे तो आंदोलन तो चलता ही रहेगा। हमने समझाया, लेकिन भाई साहब कहते हैं कि अड़क के मतलब बहुत मजबूती है, जो काम कर ले तो ठान लेते हैं वो करके दिखाने का। अच्छा, तबीयत खराब हो जाएगी, आप सबकी चिंता भी वही है कि भाई तंदुरुस्त रहे। तो फिर हमारी दी है कि बिना भूख हड़ताल भी करे आंदोलन हो सकता है। हमने बोला भी था इस टाइम, लेकिन अभी सरकारें जो आपको बताए भूख हड़ताल में नहीं सुन रही, तो ऐसे कैसे सुनेगी। तो आज तो अनशन वाले शहीद स्मारक से उठा दिया सब लोगों को, आप लोगों को भी जो बैठे थे उनको भी कह दिया घर जाओ। पुलिस कुछ भी कर सकती है, पुलिस घर से उठा लेती है, तो धरना तो छोटी सी चीज़ है। एक चीज़ बता दो, कोई उम्मीद है सरकार से? आज 8वां दिन है, देखिए अनशन, वो आदमी खाली पानी पी के कर रहे हैं, आईसीयू तक पहुंच गए। उम्मीद है सरकार सुनेगी? अब जरूर सुनेगी, हमें भरोसा है सरकार। देखिए बहुत बड़ी बात इन लोगों ने कही है कि सरकार पर इन्हें भरोसा है। एक बार फिर से देखिए, नेता चले गए लेकिन जो समर्थक हैं, जो इनके साथी हैं, वो यहीं खड़े हैं, और इसी आईसीयू के बाहर इसी तरह से पुलिस वाले भी सुरक्षा दे रहे हैं, क्योंकि हर समर्थक जानना चाहता है कि नरेश की तबीयत कैसी है। हर आदमी उनसे एक बार हॉस्पिटल में आकर यहाँ पर मिलना चाहता है, लेकिन आईसीयू वार्ड है, तो ये लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
कि अंदर जो दूसरे पेशेंट हैं वो कम से कम परेशान ना हो, और इसीलिए ये लगातार 24 घंटे गश्त करते हैं, लोगों को समझाते हैं। अस्पताल है, यहाँ पर आप शांति बनाइए रखिएगा। आपको पल पल की इनकी हेल्थ की जानकारी जो नेता या जो इनके जो जिन्हें नरेश खुद अंदर से बुलाते हैं, वे मिलकर आपको सब पूरी जानकारी दे देंगे। तबीयत कहाँ है भाई साहब, कहाँ से आ गए आप? हम आए हैं कोट खाउदा से। कोट खाउदा से यहाँ पर मिलने आए? हाँ, मिल लिया? मिल लिया एक बार। क्या बोले भाई साहब? भीड़ की सुधार है थोड़ा। थोड़ा सुधार है? हाँ, तो कब तक छुट्टी मिल जाएगी, ऐसा कुछ बताया कोई? अभी तक फिलहाल तो ये भाई नहीं थी, 2-4-5 रिकवर होने में टाइम लगेगा अभी भाई साहब, लेवल कर धीरे धीरे बढ़ेगा। कहाँ से आए भाई? हम सवाई माधोपुर से हैं। सवाई माधोपुर से, देवली उनियारा सब पास पास है, जहाँ से चुनाव भी लड़े थे। तबीयत तबीयत स्थिति काफ़ी नाजुक है, बट अभी जो भी है उन्होंने निर्णय ले रखा है और सरकार भी अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है, और भाई साहब ने भी बिल्कुल एक बात बताइए, आप तो बड़े भी हैं, आप समर्थकों ने मिलके उनको बनाया भी है, मतलब इस ताकत तक, इस मुकाम तक पहुंचाया। एक बार समझाओ ना, खाना वाना खा ले आराम से, फिर बैठ के आंदोलन करेंगे। हाँ, नहीं हम शायद तो आप यही चाहते हैं, आप लोग भी यही चाहेंगे ना? नहीं, हम लोग सभी यही चाहते हैं, लेकिन हम नरेश जी के साथ है। निर्णय उनका खुद का है, स्वयं का निर्णय है वो, और बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं और काफ़ी जगह से फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं पर्सनल, उनके फैमिली के पास में भी चीज़ें को, तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने भी जो कमेंट किया है, पब्लिकली कमेंट किया है और शहीद स्मारक पर कमेंट किया है, तो पब्लिक को भी जवाब देना है और जो समर्थक है उनको भी जवाब देना है। तो आर पार की लड़ाई पे बैठ गए आप तो। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कहा आर पार की लड़ाई है, या तो पीड़ित बच्चे उनको न्याय मिलेंगे या फिर मेरी अर्थी यहाँ से उठेगी। देखिए, ये समर्थक है जो उनसे लगातार मिलके भी आ रहे हैं और अपनी बात, अपनी भावना से उन्हें बता भी रहे हैं कि खाना खा लीजिए, तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, शरीर के दूसरे अंग, किडनी, ब्रेन सब अफेक्ट हो सकता है, डॉक्टर भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि आपकी लड़ाई इन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए आर पार की लड़ाई है, और अंजाम तक, यानी कि इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के बाद ही वे अपना अनशन ख़त्म करेंगे, यानी कि अन्न ग्रहण करेंगे। फिलहाल तो यह है अस्पताल, आईसीयू वार्ड, और यहाँ पर जिस तरह से उनके समर्थक आ रहे हैं, हम भी उनसे अपील करेंगे, आइए जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे हैं, नरेश की तबीयत क्या है, लेकिन शांति रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे मरीज हैं और शायद ये लोग समझ भी इस बात को रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।